Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture, that is lecture number 129 for Inter Part 2, जिसमें मैं यूनिट नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रही हूँ. In this chapter we are discussing about the organic compounds. We are having introduction about the organic compounds और हम organic compounds को different point of view से समझने की कोशिश कर रहे हैं. So in the previous two lectures मैंने आपको बताया about the classification of organic compounds, यानी कि किस बेसिस के हिसाब से हम लोग organic compounds को different groups में classify कर सकते हैं, जैसे कि open chain compounds हैं, closed chain compounds हैं और फिर further उनकी आगे से different classes हैं. So इस एक तो ये better way है understanding का कि आप उनके structure को देखें, whether वो ring form में हैं, whether वो straight chain में हैं. अगर straight chain में हैं तो वो क्या ओपन चेन में है तो क्या वो स्ट्रेट चेन में है या ब्रांच चेन में है. अगर रिंग में है तो क्या वो होमोसाइक्लिक हैं या हीट्रोसाइक्लिक हैं. क्या वो एलिफेटिक हैं या एलिसाइक्लिक हैं. तो ये डिफरेंट कह लें आपके डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं. हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड कर सकते हैं इनटू सेवरल कैटेगरीज. नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन फर्दर अंडरस्टैंड अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप क्या है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसकी मदद से हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनटू डिफरेंट सेवरल क्लासेस. सो फंक्शनल ग्रुप के सबसे पहले अगर हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, हम किस तरह से इसके ऊपर इसको बेस बना के हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंट ग्रुप्स में. सो अ फंक्शनल ग्रुप इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स. या तो एक सिंगल एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं. उसके अलावा डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. जैसे कि अपने पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं, उनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड कार्बन है. कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच है और तमाम कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं. तो दोज आर एलिफेटिक कंपाउंड्स, दोज आर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. तो ये जो चीज़ें हैं, कोई एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो कि किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट हो, और ना सिर्फ प्रेजेंट हो बल्कि इन एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से उस पूरे कंपाउंड को कोई ख़ास प्रॉपर्टीज़, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ मिलती हों, तो उस चीज़ को जो एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसको हम फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं. बिकॉज ये केमिकली फंक्शनल पार्ट होंगे उस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह के केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेगा, किस तरह का केमिकल रिएक्शन शो करेगा. तो बेसिकली उस पूरे कंपाउंड का एक्टिव पार्ट वो फंक्शनल ग्रुप होगा, जो कि उसको एक तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ इम्पार्ट कर रहा है, उसको दे रहा है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़. दूसरा, उसको केमिकल रिएक्शन में किस तरह से लेके चलेगा वो भी फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है. तो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को. तो अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी देखें या फिर अगर हम उसकी क्लासिफिकेशन देखें, तो हम स्ट्रक्चर तो ठीक है हमने स्टडी की है कि होमोसाइक्लिक हैं, हीट्रोसाइक्लिक हैं, एलिसाइक्लिक हैं, एलिफेटिक हैं, वो ठीक है हमने सब स्ट्रक्चर की स्टडी किए हैं. लेकिन बेसिकली जब हम लोग मेन क्लासिफिकेशन करते हैं, मेन ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, वो डिपेंड करता है उसके फंक्शनल ग्रुप के अंदर कि फंक्शनल ग्रुप कैसा होगा. उस हिसाब से हम ऑर्गेनिक फैमिली के तमाम ग्रुप्स को तमाम कंपाउंड को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. सो अगर हम पूरी ऑर्गेनिक फैमिली को देखें, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखें जिसमें मिलियंस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, तो आप देखेंगे कि हर कंपाउंड के पास अपना एक एक फंक्शनल ग्रुप होगा. और ज़रूर फंक्शनल ग्रुप सेवरल हैं बट बहुत वेरिड वैरायटी में नहीं हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं, ये चंद गिने चुने हैं. वी विल डिस्कस अबाउट देम. सो ऑल्दो अब तक 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं, पर अगर हम लोग उनके मुकाबले में फंक्शनल ग्रुप्स को देखें तो देयर आर वेरी फ्यू फंक्शनल ग्रुप्स एज़ कम्पेयर टू 6 मिलियन कंपाउंड. सो इसका मतलब ये हुआ कि हर फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स आते होंगे, यानी कि हम जब क्लासीफाई करें ऑल द 6 मिलियन कंपाउंड्स इनटू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो हर फंक्शनल ग्रुप में काफ़ी मेंबर्स एडजस्ट हो जाते हैं. तो हम लोग स्टडी करेंगे, हम लोग मज़ीद समझेंगे इन ऑर्गेनिक compounds go with the help of their functional groups. So I'm going to discuss about these different functional groups turn by turn in order for you to understand.
सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप, हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला, देन नेम, देन क्लास ऑफ कंपाउंड एंड देन विद वन एग्जांपल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो पहला फॉर्मूला क्या है, इसमें है कि जब कार्बन और कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच हों, मेनली हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या इनके बीच में बॉन्ड किस तरह का है। सो अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम इस तरह के फंक्शनल ग्रुप का कोई भी नाम नहीं है, इसे या तो सिंगल बॉन्ड के नाम से जानते हैं या इसका कोई भी नाम नहीं है। और वो क्लास ऑफ कंपाउंड जिनके कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और अदर देन दिस नो अदर फंक्शनल ग्रुप इज़ प्रेजेंट, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग अल्केन का नाम देते हैं। अल्केन, ये मैं पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इनका जिक्र कर चुकी हूँ। सिंपल सी एग्जांपल है कि जब कार्बन और कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं और बाकी इनके साथ हाइड्रोजन अटैच हैं, यानी आपको यहाँ पे कहीं पे भी सिंगल या वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं देखने को मिल रहा, ओनली सिंगल बॉन्ड इज़ प्रेजेंट। और मेनली वो सिंगल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स के दरमियान में प्रेजेंट होगा, नॉट बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये पहला फंक्शनल ग्रुप है सिंगल बॉन्ड, इनका नाम कुछ भी नहीं है ख़ास। इसे ऐसे क्लास ऑफ कंपाउंड जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हें हम अल्केन कहते हैं, और उसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी है। इसका स्पेसिफिक नेम ईथेन है। इसके एंड पे जितने भी इस कंपाउंड के नाम होंगे, मेंबर्स होंगे, उनके नेम के एंड पे ANE वर्ड आता है, ईथेन है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखें, यहाँ पे कार्बन और कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड में प्रेजेंट हैं और इनके पीछे क्योंकि दो ही वैलेंसीज रह गई हैं, दो इन्होंने बॉन्ड बना दी है, तो ये इस तरह से देखने को आपको मिलेगा। इनको हम, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम डबल बॉन्ड के नाम से जानते हैं, और वो कंपाउंड्स जिनके अंदर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो हम उनको अल्कीन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एन की जगह पे ईन, तो इसके जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उनके नेम के एंड पे ईथीन, मीथीन, मीथीन नॉट मीथीन, ईथीन, प्रोपीन, इस तरह से आएगा। सो यू कैन हैव अ लुक एट द टू स्ट्रक्चर्स। दो कार्बन एटम्स हैं, इसमें दोनों कार्बन के एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। और चूंकि डबल बॉन्ड है, दोनों कार्बन की टू वैलेंसीज कंप्लीट है, इसीलिए ये सिर्फ 2 और हाइड्रोजन कार्बन से अटैच होता है ईच कार्बन एटम। और चूंकि यहाँ पे हर कार्बन की यहाँ पे जस्ट एक वैलेंसी कंप्लीट थी, इसको 3 और चाहिए थी, इसीलिए 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच था। द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज़ द ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे कार्बन एटम जो है ट्रिपल बॉन्ड एक दूसरे कार्बन एटम के साथ बनाए हुए है। इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को हम अल्काइन, ऐसे कंपाउंड्स, इस फंक्शनल ग्रुप को हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर ये ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है हम उन्हें अल्काइन का नाम देते हैं। अगर अल्काइन की एग्जांपल देखें, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C है और मज़ीद सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम से अटैच है। नाउ यू कैन सी यहाँ पे पर कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन एटम अटैच थे एक कार्बन एटम के साथ। यहाँ पे एक कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स, एंड यहाँ पे एक कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच है। वजह क्या है, वो ये है कि जैसे जैसे कार्बन के दरमियान की कार्बन की आपस में सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल बॉन्ड हो रहे हैं, उनकी वैलेंसीज फिलअप होती जा रही हैं, जिसकी वजह से उनको मज़ीद हाइड्रोजन एटम कम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको मज़ीद वैलेंसीज उनकी ऑलरेडी कंप्लीट है, मज़ीद हाइड्रोजन एटम्स की ज़रूरत नहीं है। सो यू कैन सी सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, नेम के एंड पे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इसे हम कहते हैं ईथेन, ANE के साथ। दिस इज़ ईथीन। यहाँ पे जब हम नेमिंग प्रोसेस कर रहे हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उसमें हम कार्बन के नंबर के ऊपर नेमिंग प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जो तीनों एग्जाम्पल है उसके अंदर दो दो कार्बन के एटम्स हैं। दैट इज़ वाई हम ईथेन, ईथीन और ईथाइन के नाम से इनको जानते हैं। ईथ का मतलब है कि 2 कार्बन एटम्स। सो ईथेन, ईथीन एंड ईथाइन, ये हो गए 3 हमारे फंक्शनल ग्रुप्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे बॉन्ड ख़त्म हो गया, बॉन्ड का जिक्र ख़त्म हो गया। ये जो कंपाउंड्स हैं अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, इनके अंदर बॉन्ड के अलावा और कोई भी, इस क्लास ऑफ कंपाउंड में बॉन्ड के अलावा और कोई भी आपको फंक्शनल ग्रुप देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे बॉन्ड होंगे जो पूरे इस ग्रुप को डिसाइड करते हैं, किस तरह से ये रिएक्शन करते हैं, किस तरह से रिएक्शन में पार्ट लेंगे, किस तरह से बनाए जाएंगे, किस तरह से तोड़े जाते हैं, सब चीज़ें फंक्शनल ग्रुप इनके डिसाइड करेंगे। द नेक्स्ट ग्रुप इज़ जिसके अंदर X अटैच हो। X का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन, यानी कि जो हेलोजेंस हैं उनको मेंशन करने के लिए जनरल फार्मूला में हम X का इस्तेमाल करते हैं। सो ये वाले कंपाउंड जिनके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो, इनका नाम भी हम हेलो कंपाउंड्स बोलेंगे। हेलो कंपाउंड्स, हेलो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हेलो का मतलब है जिसके अंदर हेलोजन प्रेजेंट हो। तो किस तरह का हेलोजन होगा? अगर फ्लोरीन है तो इसे हम फ्लोरो कंपाउंड्स कहेंगे, क्लोरीन है क्लोरो, ब्रोमीन के हिसाब से ब्रोमो, आयोडीन के हिसाब से आयोडो। तो इस तरह से इनका नेमिंग प्रोसेस होता है। इस फंक्शनल ग्रुप का नेम है हेलो। और अगर हम वो क्लास ऑफ कंपाउंड देखें जिसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन था, इनको हम कहते हैं अल्काइल हेलाइड्स। यहाँ पे अब हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं डबल, ट्रिपल या सिंगल बॉन्ड को, हम सिर्फ जो दूसरा एटम आगे अटैच हो रहा है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अल्काइल हेलाइड्स, हेलाइड्स का मतलब है हेलोजन आके कोई अटैच हुआ है। हेलोजन में से कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, वही ईथेन को आप लें। ईथेन का फॉर्मूला क्या था कि सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। ये ईथेन का फॉर्मूला था। अगर एक H को रिप्लेस करके यहाँ पे कोई हेलोजन एटम आके अटैच हो जाए तो इसे हम कहेंगे कि दिस इज़ एन अल्काइल हेलाइड, जिसे इथाइल क्लोराइड कहते हैं। अल्काइल की जगह पे इसका अपना, ये तो एक हो गया जनरल नाम, इस पूरे ग्रुप का नाम अल्काइल हेलाइड। अल्काइल की जगह पे कोई भी इसके मेंबर का नाम आ सकता है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जो भी नाम होगा। इथेन से इथाइल बन जाएगा, प्रोपेन से प्रोपाइल बन जाएगा, ब्यूटेन से ब्यूटाइल बन जाएगा, और हेलाइड कोई भी जो हेलोजन आगे अटैच होगा। इथाइल फ्लोराइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, डिपेंडिंग कि कौन सा हेलोजन का एटम आके इसके साथ अटैच होगा। नेक्स्ट वन इज, अगर हेलोजन की जगह पे हाइड्रोजन रिप्लेस करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच हो जाए तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोजन और ऑक्सिल यानी ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच होगा। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो उनका नेम अल्काइल हेलाइड की जगह पे या तो आप अल्कोहल मेंशन करेंगे या फिर आप इनको अल्केनॉल। अल्कोहल और अल्केनॉल दोनों सेम ग्रुप के ही नाम हैं, जिसके अंदर वही वहाँ से एक कार्बन हाइड्रोजन एटम, यानी जहाँ पे पहले रिप्लेस करके आपने क्लोराइड दिखाया था, अगर वही हाइड्रोजन एटम या कोई भी, आप जनरली कोई भी हाइड्रोजन एटम को ले सकते हैं, उसको रिप्लेस करके अगर आपने हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच कर दिया है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 2 कार्बन एटम, इसीलिए इसे हम इथेन के नाम से लेके चलेंगे। इथाइल अल्कोहल कह सकते हैं या फिर इथेनॉल कह सकते हैं, दोनों नेम इसके लिए करेक्ट हैं। अगर आपने अल्कोहल वाला वर्ब टर्म यूज़ करनी है इथाइल अल्कोहल, और अगर अल्केनॉल वाली टर्म यूज़ करनी है तो इट विल बी कॉल्ड एज इथेनॉल। तो उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है कि जब हाइड्रोक्सिल की जगह पे अगर अमाइनो ग्रुप आके अटैच हो जाए तो इसे हम कहते हैं दिस इज़ एन अमाइनो ग्रुप NH2, दिस इज़ एन अमाइनो ग्रुप। और ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर ये अमाइनो ग्रुप एग्जिस्ट करता है उसे हम एमाइन का नाम देंगे। सिंपल सी एग्जांपल है एमाइन की, जहाँ पे हम हाइड्रोक्साइल ग्रुप की जगह पे यहाँ पे आप मेंशन कर देते हैं अमाइनो ग्रुप को। हम हाइड्रोक्सिल की नहीं, हम बेसिकली हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ से उसकी जगह पे जब आप अमाइनो ग्रुप अटैच कर देंगे तो उसे कहेंगे कि दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन अमाइन। जैसे कि इथाइल एमाइन, यानी कि इथेन 2 कार्बन एटम के कंपाउंड के अंदर एक अमाइन ग्रुप आके अटैच हो गया है। नेक्स्ट वन इज सिमिलर, अगर अमाइनो ग्रुप की जगह पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप सिंगल बॉन्ड से प्रेजेंट है, अगर ये डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट हो कार्बन के साथ, नॉट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, बिटवीन कार्बन एंड अमाइनो ग्रुप, अगर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो देन इट इज़ कॉल्ड एज इमीनो ग्रुप। दिस इज एमाइन, इसने अपना एक हाइड्रोजन लूज करके कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना दिया है, तो इंस्टेड ऑफ अमाइन आई विल कॉल इट एज इमाइन। दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज इमाइनो ग्रुप। और वो कंपाउंड जिनके अंदर ये इमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा उन्हें हम इमाइन कहेंगे। जैसे कि अगर आप ये एग्जांपल ले लेते हैं, एक कार्बन का एटम है, उसके साथ डबल बॉन्ड से इमाइन एटम अटैच है, इमाइन का ग्रुप अटैच है। जैसे कि अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें इस तरह से होगा,
कार्बन की यहाँ पे 1 2 3 4 वैलेंसीज कंप्लीट हैं, इसलिए सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन आके अटैच होंगे ताकि 4 वैलेंसीज कंप्लीट हो जाएं। साथ में डबल बॉन्ड से NH ग्रुप अटैच हुआ हुआ है, तो इस पूरे जो ये ग्रुप है इसको हम इमीनो ग्रुप कहते हैं, और ये कंपाउंड्स को हम इमाइन कहेंगे जिनके अंदर ये इमीनो ग्रुप अटैच होता है। जैसे कि ये वाले कंपाउंड को अगर आप देखें, ये सिर्फ सिंगल कार्बन के ऊपर है, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, आप सिंगल के बजाय डबल ट्रिपल कोई भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये सिर्फ सिंगल कार्बन वाला है, दैट इज़ वाई मीथेन से निकल रहा है, ये मीथेन का डेरिवेटिव आप कह लें, तो दिट आई विल कॉल इट एज मिथाइल इमाइन, मिथाइल इमाइन। सो ये थे आज तक, यहीं पे इतने ही फंक्शनल ग्रुप्स को हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स को आपको एक्सप्लेन करूँगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।